पाठ 5 स्वराज्य की नींव। तो विद्यार्थी मित्रों, हम लोगों ने पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त की ली है। तो आज हम जो यह पाठ में शब्दार्थ और मुहावरे हैं वो अपनी नोटबुक में लिखने का और स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। स्वाध्याय की चर्चा हो जाएगी, उनके बाद आप अपने नोटबुक में ये स्वाध्याय लिखने का। तो प्रश्न एक दो वाक्यों में उत्तर लिखिए। उसका पहला सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण क्या था? तो उसका जवाब है, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का यह कारण था कि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी स्वराज्य उनके हाथ में नहीं आ रहा था। दूसरा, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था? तो उसका जवाब है, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से यह कहा था कि समाज में छुआछूत, ऊंच नीच और विलास प्रियता के होते हुए हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता। स्वराज्य केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही मिल सकता है। तीसरा सवाल, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? तो उसका जवाब है, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा की थी। चौथा सवाल है, जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती थी? तो उसका जवाब है, जूही सेनापति तात्या का पक्ष लेती थी क्योंकि वह उससे प्रेम करती थी। पांचवा सवाल, तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठे? तो उसका जवाब है, रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या को सरदार कहकर संबोधित किया। रानी के मुंह से अपने लिए यह संबोधन सुनकर तात्या लज्जित हो उठे। प्रश्न 2, 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। उसका पहला सवाल है, मार्ग में हिमालय अड़ने, डरावनी लहरों के थपेड़े मारने, नाविक के सो जाने से क्या अभिप्राय है? तो उनका जवाब है, रानी लक्ष्मीबाई को अपनी प्यारी झांसी शत्रुओं के हाथ में चले जाने का दुख है। स्वराज्य की मंजिल हर बार पास आकर दूर चली जाती है। रानी स्वराज्य को पास आते हुए देखती है, पर तभी हिमालय जैसी बाधाएं उनके मार्ग में आ जाती है। जब वे इन बाधाओं को पार करती है तो मुसीबतों के महासागर सामने उमड़ जाते हैं। जब वे उन्हें पार करना चाहती है तो देखती है कि नाविक सो रहे हैं। ये नाविक है विलास में डूबे हुए। उनके साथी सेनापति तात्या, राव साहेब, बांदा के नवाब आदि। दूसरा सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी, समझाइए। तो उनका जवाब है, रानी लक्ष्मीबाई हमारे इतिहास का एक अत्यंत तेजस्वी चरित्र है। स्वराज्य ही उनका अंतिम लक्ष्य है। इसके लिए वे बड़े से बड़ा बलिदान दे सकती है। स्वराज्य की नींव बनने में ही वे जीवन की सार्थकता मानती है। उन्हें राग रंग से सख्त नफरत है। उन्हें यही चिंता है कि स्वराज्य के लिए लड़ रहे उनके सैनिकों की वीरता कलंकित न होने पाए। सचमुच रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की अद्भुत मिसाल थी। प्रश्न 3, स्वराज्य की नींव शीर्षक कहाँ तक सार्थक है? प्रस्तुत एकांकी के लिए कोई अन्य शीर्षक दीजिए। तो उनका जवाब है, सन 1857 का सैनिक विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जूही, मुंडर, तात्या तोपे, रामचंद्र तथा रघुनाथ राव आदि ने अपनी अनोखी देशभक्ति का परिचय दिया था। वे सब अपना बलिदान देकर स्वराज्य की नींव के पत्थर बन गए। बाद में इस एकांकी के पात्रों के न्याय, तपस्या और बलिदान की नींव पर ही भारत की आज़ादी की इमारत खड़ी हुई। इसलिए इस एकांकी का शीर्षक
स्वराज्य की नींव बिल्कुल सार्थक है। इसके अन्य शीर्षक ये हो सकता है स्वराज्य की आधारशिला। तो બંનેનો મીનિંગ એક જ થાય છે કે સ્વરાજ્યની નીંવ એટલે કે સ્વરાજ્યનો પાયો, અને આમાં છે સ્વરાજ્ય કી આધારશિલા એટલે કે સ્વરાજ્યનો જે આધાર હોય તે, और આઝાદી કે વે પરવાને આ શીર્ષક પણ સાર્થક ગણી શકાય। આગળનો સવાલ, प्रस्तुत एकांकी में से उन कथनों को छांटिए जिससे पता चलता है कि युद्ध की छाया में भी राव साहेब वैभव विलास में डूबे थे। एनो जवाब छे तो जे पात्रों छे जूही, मुंडर अने लक्ष्मीबाई ए त्रणेय त्रण जे आ राव साहेब छे एमना विषे शुं कहेवा मांगे छे। तो एनो जवाब छे पहलू तो जूही। जूही कहती है, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। मुंडर, तो मुंडर शू कहे छे, विलासिता में डूबे हैं राव साहेब, बांडा के नवाब, सेनापति तांतिया। तो अहींया गाड़ी लक्ष्मीबाई शू कहे छे कि जूही ने उन्हें रोका है मुंडर, मैं जानती हूँ जब राव साहेब के लिए बुलाने इसे आए थे तो इसने उनको बुरी तरह डुटका दिया था। तो आ जे एकांकी छे एना माटे जे कथनो हता मुंडरनुं, जोशीनुं अने लक्ष्मीबाईनुं, तो आपणे एनी चर्चा करी। हवे प्रश्न 3, आशय स्पष्ट कीजिए। तेमां पहलो सवाल छे, स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। एनो जवाब छे, इमारत बनाने के पहले उसके लिए उचित भूमि का चयन किया जाता है, फिर मजबूत नींव रखी जाती है। नींव जितनी मजबूत होगी इमारत भी उतनी ही मजबूत होगी। इसी तरह स्वराज्य पाने के लिए देश और समाज उसके लिए वातावरण तैयार करना जरूरी है। यह वातावरण जनमानस को जगाकर ही तैयार किया जा सकता है। शहीदों के बलिदान जनमानस को आंदोलित करते हैं और लोगों में स्वराज्य पाने की भावना तीव्र बनती है। दूसरा सवाल, शंकाएं अविश्वास पैदा करेंगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार भी जनक उठेगी। तो एनो जवाब छे, राव साहेब बांडा के नवाब आदि रानी के सहयोगी संकुचित दृष्टि के व्यक्ति थे। वे अपने अपने स्वार्थ के लिए रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े थे। उनमें न देश प्रेम था और न एक दूसरे के प्रति विश्वास था। वे एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखते थे। ऐसे में स्वराज्य स्थापना की बात उनमें परस्पर अविश्वास बधा सकती थी। अविश्वास उनमें निराशा पैदा करता और फिर उससे उत्पन्न दुख दूर करने के लिए वे राग रग में डूब जाते। तीसरा, दोस्तों की ठोकर अविश्वास की खाई और भी चौड़ा कर देती है। तो इसका जवाब है, दोस्ती में एक दूसरे पर विश्वास होता है। ऐसे में कोई धोखा दे तो दिल को गहरी चोट लगती है। गहरा विश्वास गहरे अविश्वास में बदल जाता है और फिर पहले जैसी दोस्ती नहीं रहती। उसके बाद प्रश्न 4, सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। पहला, वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और खाली जगह से, तो बलिदान। दूसरा, महासागर की डरावनी खाली जगह थपेड़े मारने लगती है, तो लहरें। तीसरा, कौन कहता है कि खाली जगह में डूब गए हैं, तो विलासिता। चौथा, मैं खाली जगह के लिए नाच सकती हूँ, स्वराज्य के लिए। पांचमું, हमारी खाली जगह कलंकित न होने पाए, तो वीरता। હવે જે શબ્દ સમૂહમાંથી એક શબ્દ છે એમનો સવાલ પણ આપ્યો છે અને જવાબ પણ આપ્યો જ છે, તો આપણે ખાલી એને વાંચવાનું જ થાય છે, નોટબુકમાં લખવાનું છે। नंबर 5, उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। तो यहाँ पे राज्य है तो स्व प्लस राज्य तो स्वराज्य। तेवी रीते आपणे देश, भाव, तंत्र अने जन विषे बनाववानुं छे। तो देश स्व प्लस देश तो स्वदेश। दूसरा, स्व वत्ता भाव तो स्वभाव। तीसरा, स्व वत्ता तंत्र तो स्वतंत्र। चौथा, स्व वत्ता जन तो स्वजन।
उसके बाद है प्रश्न 6, उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। तो सुंदर, सुंदरता, सौंदर्य। तो હવે પછી છે सूर, सूरता और शौर्य। दूसरा धीर, धीरता और धैर्य। तीसरा उदार, उदारता, औदार्य। चौथू स्थिर, स्थिरता और स्थेय। यहाँ पे जो है हमारा स्वाध्याय पूर्ण होता है। इनके बाद हम अगला जो पाठ है मेरी बीमारी श्यामा ने ली उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों को शब्दार्थ, मुहावरे और जो स्वाध्याय है अपनी नोटबुक में लिखने का।